आज हम वाष्पीकरण का अध्ययन करेंगे। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? क्वथनांक से कम तापमान पर किसी द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण कैसे होता है? तो जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसके कणों के बीच आकर्षण बल कम हो जाता है और कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण वो द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। अब बात करते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्न हैं। सबसे पहला आता है सतह क्षेत्रफल। सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए जब हम कपड़े सुखाते हैं तो उन्हें फैला देते हैं और फैलाने पर कपड़े जल्दी शीघ्रता से सूख जाते हैं। अब आता है तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण की दर प्रभावित होती है। जैसा कि गर्मियों में कपड़े आदि जल्दी सूख जाते हैं, ये सभी को पता है। आर्द्रता में कमी। आर्द्रता में कमी होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है और अगर वायु में आर्द्रता यानी नमी की मात्रा अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। अब बात करते हैं वायु की गति की। देखिए, वायु की गति भी वाष्पीकरण को प्रभावित करती है। वायु की तेज चलने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि जल वाष्प के कणों को वायु उस स्थान से तुरंत उड़ा ले जाती है। तो इस प्रकार से वायु की गति से भी वाष्पीकरण की दर प्रभावित होती है। अब वाष्पीकरण के कुछ प्रभाव है। वाष्पीकरण से शीतलता कैसे उत्पन्न होती है? वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है। जैसे कि हम एक उदाहरण लें, हथेली पर एसीटोन या थिनर डालते हैं तो हमें ठंडक का अनुभव होता है, क्योंकि वाष्पीकरण के लिए जो ऊष्मा होती है वह ऊष्मा हमारी हथेली की त्वचा से ली जाती है। फलस्वरूप हथेली का वह भाग अत्यधिक ठंडा हो जाता है। फिर आता है गर्मियों में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? सूती कपड़े पसीना आसानी से सोख लेते हैं और फिर उसका वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण के लिए जो ऊष्मा होती है वो हमारे शरीर से ली जाती है। फलस्वरूप हमें शीतलता का अनुभव होता है और इसी कारण गर्मियों में सूती वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं बर्फ भरे गिलास की सतह पर जल की बूंदें दिखाई देने लगती है। इसका कारण जब बर्फ भरे गिलास को बाहर रखते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित जो नमी होती है या जलवाष्प होती है वो गिलास की ठंडी सतह से टकरा करके और जल में परिवर्तित हो जाती है।